नमस्कार विद्यार्थी आणि पालक मित्रांनो, स्वागत है तुमचं परत एकदा आपल्या यूट्यूब चैनल में। तो देखो आज हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। जो अपना महाराष्ट्र गवर्नमेंट है ना, तो इन्होंने 2024-25 के अंदर महाराष्ट्र बीएससी नर्सिंग सीटी का एक एग्जाम लिया था और उसके बेसिस के ऊपर कुछ कॉलेज के अंदर जो है एएनएम जेएनएम का भी एडमिशन प्रोसेस इन्होंने 2024 के लिए स्टार्ट किया था। तो उसका जो कैप राउंड 1 कंडक्ट किया था ना, तो उसका रिजल्ट जो है कल डिक्लेयर हो गया था। साथ ही साथ आपको सीईटी सेट की ऑफिशियल वेबसाइट होती है ना, तो वहां पर 2 लिस्ट देखने को मिल जाएगा। एक लिस्ट उन्हीं बच्चों का होगा जिन्होंने की सीईटी का एग्जाम दे के रखा था और काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट किया था। देन उसके बाद सेकंड लिस्ट आपको उन बच्चों का मिल जाएगा जिन्होंने की सीईटी नहीं दिया था। नॉन सीईटी वाले बच्चों का भी आपको अलॉटमेंट लिस्ट नजर आ जाएगा। देखो अभी आपका मेन डाउट यही था, मेन कंफ्यूजन यही था कि सर अगर राउंड 1 का रिजल्ट आ गया है, देन अगर हमें सीट मिला है तो हमें अभी आगे क्या काम करना पड़ेगा, क्या प्रोसेस रहेगा। देन सेकंड डाउट यही था कि सर हमें अगर अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो हमें आगे जो सेकंड राउंड थर्ड राउंड होता है, फिर आगे का प्रोसेस हमारे लिए क्या रहेगा। साथ ही साथ कुछ बच्चों का ये भी डाउट था कि सर जो लिस्ट आया है उसके अंदर हमें कॉलेज मिला है या नहीं मिला है, ये आइडेंटिफाई कैसे हो जाएगा। तो देखो आप वीडियो को पूरा देखो, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जिन बच्चों को राउंड 1 के अंदर सीट अलॉटमेंट हो गया है ना, तो उन बच्चों को क्या करना पड़ेगा। देन सेकंड पॉइंट की हम बात करेंगे कि अगर कोई बच्चा है जिसको कि सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है, देन उस बच्चों को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। और थर्ड पॉइंट की हम बात करेंगे कि आपको इस लिस्ट के अंदर कैसे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि आपको सीट मिला है या नहीं मिला है। देखो सबसे पहले अगर बात करें कि बच्चों को सीट अलॉटमेंट हो गया है, तो देन उन बच्चों को यहाँ पर क्या प्रोसेस कर रहा है। सबसे पहले आपको यहाँ पर लाइन नंबर 1 देखने को मिल जाएगा। इन्होंने पॉइंट 1 मेंशन किया हुआ, देखो यहाँ पर ठीक से आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन मैं यहाँ पर रीड करके आपके साथ शेयर करता हूँ। जो भी फर्स्ट पॉइंट इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया ना, इन्होंने यही मेंशन किया है कि आपको जो कॉलेज के अंदर जाके ज्वाइन करने का डेट है ना, 26/8/2024 आपको यहाँ पर लास्ट डेट मिल जाएगा। और आपको यहाँ पर 5:30 जो है लास्ट टाइम आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। यानी कि जिस बच्चों को राउंड 1 के अंदर अलॉटमेंट हो गया है, वो बच्चा अगर कॉलेज के अंदर जाके ज्वाइन करके वहां पर बेटरमेंट के लिए अप्लाई करना चाहता है, फिर नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो उस बच्चों को ज्वाइन करना पड़ेगा कॉलेज ऑफलाइन जाके। तो उस बच्चों को 26/8/2024 का लास्ट डेट है। आपको पूरे डॉक्यूमेंट पूरा फीस देना पड़ेगा। साथ ही साथ जो अलॉटमेंट लेटर है ना, आपको सीईटी सेल की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना पड़ेगा। तो वहां से अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करोगे, देन आपको पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेना है। देन कॉलेज को कॉल करिएगा, फिर कॉलेज का फीस जितना भी होगा तो उसका आपको एक डीडी बनाना पड़ेगा अमाउंट का, या फिर आप वहां पर चेक भी लेके जा सकते हो। तो आपको उतना फीस वहां पर पे करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप नेक्स्ट राउंड में जाना चाहते हो तो देन आपको कॉलेज को सिर्फ ज्वाइन करना है, बेटरमेंट के लिए अप्लाई करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। रिटेंशन फॉर्म फिल करके नहीं देना है। सेकंड पॉइंट इन्होंने यहाँ पर यही मेंशन किया है कि अगर कोई बच्चा है जिसको कि राउंड 1 के अंदर कॉलेज मिल गया है और उस बच्चे को कॉलेज पसंद आया है, अभी उसको नेक्स्ट राउंड में नहीं जाना है, फिर अदर कॉलेज नहीं देखना है, तो बच्चा क्या कर सकता है 26/8/2024 अप टू 5:30 PM तक हॉलीडेज को पकड़कर भी, मतलब कोई अगर हॉलीडे भी होगा ना तो भी उस दिन भी आपका प्रोसेस वहां पर कंप्लीट किया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कोई भी हॉलीडे नहीं होता है अलॉटमेंट के दिन में, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और सभी कोर्स के लिए रूल सेम लागू हो जाता है। देखो तो आप यहाँ पर 26/8/2024 अप टू 5:30 PM तक आप यहाँ पर अपना रिटेंशन फॉर्म भी दे सकते हो। मान लीजिए कि कोई बच्चा है, उसको अगर एक कॉलेज डाल दिया था, वो कॉलेज अगर उसको मिल गया है, अभी उसको लगता है कि नहीं मुझे नेक्स्ट राउंड में नहीं जाना है, फिर यही कॉलेज मुझे लेना था, बाकी कॉलेज नहीं लेना है, तो आप सीधा अपना रिटेंशन फॉर्म फिल कर दीजिएगा। आप एक बार रिटेंशन फॉर्म फिल करोगे तो आपका एडमिशन उसी कॉलेज के अंदर जो है कंप्लीट हो जाएगा। आप वहां से अपना जो कोर्स है ना वहां पर कंप्लीट कर सकते हो। तो रिटेंशन का मतलब यही होता है कि आपको कॉलेज बुक करना है, परमानेंट के लिए बुक करना है। अगर आप यहाँ पर कॉलेज हाथ में रख के नेक्स्ट राउंड में जाना चाहते हो तो देन आप वहां पर जाइए, कॉलेज को ज्वाइन करिए, डीडी अमाउंट पे करिए, देन उसके बाद आप वहां पर अपने डॉक्यूमेंट दे दीजिएगा और बोलेगा कि हमें बेटरमेंट के लिए जाना है, तो आपको ये प्रोसेस देखने को मिल जाएगा। ज्वाइनिंग के अंदर, रिटेंशन के अंदर आपका एडमिशन वहां पर कंप्लीट हो जाएगा। देखो देन इसके बाद इन्होंने जो थर्ड लाइन मेंशन किया ना, यही मेंशन किया है कि जो स्टूडेंट है ना जिनको कि अलॉटमेंट हो गया है, आपको एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा जो भी इंस्टीट्यूट है ना, जो भी आपको कॉलेज मिला है, तो वहां पर क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे, आपने एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिल करा था, वहां पर जो भी रिजर्वेशन मेंशन किया था उस टाइप का आपको पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट वहां पर सबमिट करना पड़ेगा। पूरे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कॉलेज का जो भी फीस है आपको पूरा फीस पे करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर 26/8/2024 5:30 PM के बाद में जाते हो, या फिर आप कोई डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट करते हो, या फिर आप फीस जो है ना उसका पेमेंट नहीं करते हो, तो देन उस केस में आपको यहाँ पर रिजेक्ट भी किया जाता है और आपका जो रिजेक्शन वाला सीट है ना वो सेकंड राउंड में अदर बच्चों को दिया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यही बात इन्होंने यहाँ पर मेंशन की हुई आपको नजर आ जाएगी। तो देखो अभी जिन बच्चों के यहाँ पर फर्स्ट राउंड के अंदर सीट अलॉटमेंट होगा ना, उन बच्चों को क्या करना है, एक तो 26/8/2024 5:30 PM से पहले जाइए, कॉलेज को ज्वाइन करिएगा, बेटरमेंट के लिए अप्लाई करिएगा, और जो सेकंड
राउंड हो जाएगा या फिर थर्ड राउंड हो जाएगा ना, तो उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन आपके पास यही बचेगा कि आप रिटेंशन फॉर्म दे दीजिएगा, उसी कॉलेज के अंदर अपना एडमिशन कंफर्म कर लीजिएगा और अपना डिग्री वहां से आप कंटिन्यू कर सकते हो। आपको पूरा डॉक्यूमेंट देना है, पूरा फीस वहां पर पे करना पड़ेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये होगा आपका फर्स्ट वाला डाउट। सेकंड डाउट आपका यही था कि सर हमें सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो हम क्या करें। देखो, जिन बच्चों को राउंड 1 के अंदर सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है ना, तो आपके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है, आपको क्या करना है, सीधा वेट करना है। सेकंड राउंड का इनका एक नोटिस आ जाएगा, उसके अंदर जो भी एक मतलब टाइम टेबल होगा उसके थ्रू आपको यहाँ पर काउंसलिंग करनी पड़ेगी, या फिर हो सकता है कि इनका सीधा सेकंड राउंड के अंदर रिजल्ट भी आ सकता है, या फिर इनका सबसे पहले एक नोटिस आ जाएगा राउंड 2 के रिगार्डिंग। जो नोटिस होगा उस हिसाब से आपका राउंड 2 का काउंसलिंग चलेगा। देन आपको अभी वेट करना है कि आगे जो है सीईटी सेल क्या नोटिस रिलीज करता है, उसका बस आपको वेट करना है। बाकी आपको कोई भी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होती है जिन बच्चों को अलॉटमेंट नहीं हुआ है। देन उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर जो कि आपका थर्ड डाउट था कि सर जो सीट अभी आया है लिस्ट अलॉटमेंट का, तो यहाँ पर हमें सीट मिला या ना मिला कैसे आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो देखो, आप यहाँ पर इस लिस्ट को थोड़ा सा ध्यान से देख सकते हो। ये फर्स्ट नंबर वाला जो बच्चा है ना, इसका कि एसएमएल थर्ड नंबर का है, यानी कि जितने बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था ना, अभी ये जो एग्जाम हुआ है ना, यहाँ पर जितने बच्चों ने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था एनएम जेएनएम के लिए ना, तो इसमें से जो टॉप के 2 बच्चे ना, उन्होंने चॉइस फिलिंग ही नहीं किया है राउंड 1 के अंदर। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसलिए यहाँ पर थर्ड नंबर का जो बच्चा है ना एसएमएल वाला, तो उसका सीरियल नंबर आपको 1 नजर आ जाएगा, क्योंकि जो बच्चे ने जेएनएम एनएम के लिए फॉर्म फिल किया था ना फर्स्ट एंड सेकंड वाले ने, तो उन्होंने यहाँ पर चॉइस फिलिंग नहीं किया था, इसलिए इनका नेम यहाँ पर नहीं आया है। ये जो थर्ड नंबर वाला बच्चा है ना, इसने यहाँ पर एक कॉलेज डाल दिया था, इसको यहाँ पर एक कॉलेज अलॉटमेंट होगा, यानी कि इसके नेम के सामने यहाँ पर उसका कैटेगरी नजर आ जाएगा। देन यहाँ पर उसका जो है कॉलेज का नेम नजर आ जाएगा, लोकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, कोटा यहाँ पर मेल ओपन कोटा नजर आ जाएगा। अभी अगर कोई बच्चे का जेंडर भी मिस हो गया ना, जैसे कि मेल है लेकिन नेम के सामने अगर फीमेल आ जाता है ना, तो भी आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा, सीधा रिजेक्ट किया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखो, तो इस बच्चे के नेम के सामने कॉलेज का नेम आया, मतलब इस बच्चे को ये वाला कॉलेज यहाँ पर अलॉटमेंट हो चुका है, और कॉलेज का लोकेशन इन्होंने यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया हुआ आपको नजर आ जाएगा। देखो, अभी हो गया कि आपको सीट अलॉटमेंट हो गया, कंफर्म हो गया, लेकिन आपको अगर सीट नहीं मिला है तो आपको कंफर्म कैसे हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा पीडीएफ को नीचे लेके जाइएगा, थोड़ा सा नीचे लेके जाओगे तो आपको यहाँ पर एक बच्चा नजर आ जाएगा। देखो, ये वाला स्टूडेंट है, इसके नेम के सामने यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी मेंशन है, लेकिन यहाँ पर सॉरी ये ऊपर वाला जो बच्चा नजर आ रहा है ना आपको यहाँ पर ये वाला, तो यहाँ पर चॉइस नॉट अवेलेबल नजर आ जाएगा ना। तो ये जो बच्चा है इसको कोई भी कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ है, यानी कि हो सकता है कि इसका स्कोर अच्छा था, इससे कम स्कोर वाले बच्चों को भी अलॉटमेंट हो चुका है सेम कैटेगरी के अंदर से, लेकिन इसने जो कॉलेज डाले थे ना, तो उन कॉलेज का कट ऑफ जो यहाँ पर जितना भी आपको सीरियल नंबर या फिर एसएमएल नंबर नजर आ रहा है ना, तो इससे ज्यादा गया होगा, इसलिए इस बच्चों को यहाँ पर कोई भी कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपके नेम के सामने चॉइस नॉट अवेलेबल ऐसा आप मेंशन करके आ रहा है, तो दिन आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिला है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जिन बच्चों को कॉलेज नहीं मिला है, इनको आगे क्या अपडेट आ जाएगा उसका वेट करना पड़ेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखो, राउंड 2 का चॉइस फिलिंग का अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। जब नोटिस आ जाएगा, जब राउंड 2 का टाइम टेबल आ जाएगा, तो पूरा विद डिटेल एक्सप्लेन करके मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहेगा, या फिर हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर हम अलॉटमेंट लिस्ट, सीट मैट्रिक्स जो भी अपडेट आने वाला है ना, वो उस ग्रुप के अंदर एकदम फ्री ऑफ कॉस्टली भी शेयर करते हैं।